अश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इस दिन चंद्रोदय करीब शाम को 5:38 पर होने की संभावना है। इस दिन का चांद सनातन संस्कृति के अनुसार कुछ अलग होता है, क्योंकि इस चांद में 16 कलाओं का मिश्रण होता है, यानी कि चांद का प्रकाश आज अपने सर्वोत्तम शिखर पर होता है। आज के दिन माता लक्ष्मी व गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा भी है। तो क्या आप जानते हैं कि आज के दिन खीर को रात भर खुले में क्यों रखा जाता है? इसका रहस्य क्या है और इससे जुड़ी क्या क्या मान्यता है? अगर धर्मगुरुओं की माने तो शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और घर घर भ्रमण करती है, इसलिए शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। घरों में साफ सफाई और सजावट की जाती है। यह मान्यता है कि इस रात जिन घरों में जागरण करते हुए माता का स्मरण किया जाता है, माता लक्ष्मी उसके घर में अंश के रूप में विराजित हो जाती हैं और साथ ही उस घर में हमेशा धन, सुख, समृद्धि आती रहती है। वहीं अगर शरद पूर्णिमा की खीर की बात की जाए तो यह मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी की पूजा के बाद खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रख देना चाहिए और अगले दिन उसका सेवन करना चाहिए। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद ही करीब होता है और उसकी 16 कलाएं जो अमृत वर्षा करती हैं, ऐसी स्थिति बनती है कि उसकी किरणों में औषधीय गुण और अमृतीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और उसके प्रभाव से खुले आसमान में रखी खीर भी औषधीय गुणों वाली हो जाती है, जिसे अमृत का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि खीर में मिली सामग्री चीनी, चावल, दूध के कारक चंद्रमा के ही माने जाते हैं। इन पर चंद्रमा का ही सर्वाधिक प्रभाव होता है। इसके चलते अगले दिन इसका सेवन करने वाले लोगों को कई बीमारियों से निजात मिलती है, यानी कि शरद पूर्णिमा की खीर चमत्कारिक होती है। सनातन की मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ, माँ लक्ष्मी का आज ही के दिन प्राकट्य हुआ। उस रूप में आज माता लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी है। एक मान्यता ये भी है क्योंकि उस दिन माँ का प्राकट्य हुआ था। आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर विचरण भी करती हैं। जी। दूसरा, शरद पूर्णिमा वर्ष भर में सबसे प्रमुख इसलिए होती है कि इस दिन चंद्र अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आकाश पर होता है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यदि वर्ष भर में चंद्रमा को माना जाए तो वो आज के दिन होता है और आज के दिन पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी सबसे कम होती है। इसलिए चंद्रमा के पास जितना भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का संचरण पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली स्वरूप में आज के दिन होता है। आज ही के बाद महारास का प्रारंभ हुआ था और महारास निरंतर राधा और कृष्ण इस सृष्टि पर निरंतर कर रहे हैं। शरद चंद्र उस प्राकट्य स्वरूप जो राधा और कृष्ण का है, उसके द्वारा किए गए रास से निकली हुई संपूर्ण अमृत किरणों को, अमृत ऊर्जा को आज के दिन निकट होने के कारण पृथ्वी के सबसे अधिक रूप में सृष्टि पर प्रभावित करता है। इसलिए आज की रात का विशेष महत्व है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में दूध की खीर को चांदी के बर्तन में रखकर उसका सेवन करना चाहिए। चांदी में रोगों से लड़ने की यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसमें दूध पीने व दूध की खीर आदि रखने से वह गुण हमारे शरीर की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालयों में शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर खुले आसमान के नीचे रखने के बाद अगले दिन कुछ औषधियां मिलाकर दमा रोगियों को खिलाया जाए तो यह खीर बेहद ही लाभदायक होती है। इसमें पित्त शामक, शीतल सात्विक होती है। इसका बीमारी में उपयोग करने से लाभ मिलता है, साथ ही चित्त को शांति मिलती है। इसके साथ ही आरोग्यता में भी बढ़ोतरी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बलशाली रावण भी शरद पूर्णिमा पर दर्पण के माध्यम से चंद्रमा की किरणों को नाभि पर एकत्रित करता था ताकि उसका यौवन कम ना हो। और यह सभी जानते हैं कि उसके अमर होने का राज भी उसकी नाभि में था, जिसके वध से पहले भगवान राम ने नाभि में तीर मारकर उसे विक्षिप्त किया था।
वहीं यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के चांद को अपलक निहारने से यानी कि बिना पलक झपकाए निरंतर देखने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। आज के दिन से ही मौसम में परिवर्तन होना भी प्रारंभ हो जाता है। चंद्रमा की शीतल किरणें पृथ्वी को शीतल करती हैं और मौसम आज से ही सर्द होना शुरू हो जाता है। शरद पूर्णिमा से सर्दी की शुरुआत होती है और खीर गर्म भी होती है, इसलिए शरीर के लिए बेहद ही लाभकारी है। इसके लिए कई आयुर्वेदाचार्य इसके सेवन को बेहतर मानते हैं। सनातन में सबसे ज़्यादा सात्विक पदार्थ जो है वो चावल है। आप किसी भी रूप में जब भी पूजन करते हैं अक्षत को रखते हैं, उसका कारण है वो सबसे ज़्यादा सत्तत्व में परिपूर्ण है। वही बात पंचरत्नों में दूध की जाती है। इन दोनों को मिश्रित करके जो हम खीर तैयार करते हैं, उस खीर में चूँकि वो अपने आप में अमृत स्वरूप है और एक सृष्टि का सिद्धांत है कि जो जैसा होता है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। आज के दिन चंद्र जितनी भी अमृत किरणों को प्रवाहित करता है, तो पृथ्वी के अमृत तत्व जो खीर में प्रवाहित है वो सहजता से उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए आज ये मान्यता है कि खीर जो रखते हैं वो परम पवित्र होती है। उसमें अमृत वर्षा के कण निरंतर बने रहते हैं। वो बहुत शीघ्रता से अवशोधित करता है, तो प्रातःकाल वो खीर अमृत स्वरूप रूप में बन जाती है। इस रूप में इसलिए हम इसको मानते हैं। मुख्य बात माता लक्ष्मी का पूजन विष्णु के साथ में। दूसरी बात, जो आप खीर बनाते हैं परम पवित्र हृदय से शुद्ध चीज़ों के साथ बनाएं और उसको शुद्ध मन से रखें। मेरा विश्वास है ये कि जो परमात्मा ने हमको ये विधा दी है, ये विज्ञान दिया है, ये परिपाटी दी है, इसका अगर हम पूर्ण रूप से परिपालन करते हैं तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, परम पवित्र। तो आइए अब आपको बता दें कि आपको क्या क्या आज करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुछ समय जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर कुछ घंटे चांदनी रात में जरूर बैठना चाहिए। इससे आपकी त्वचा का निखार बढ़ेगा। साथ ही चंद्रमा की यह रोशनी आपकी त्वचा से जुड़ी कई बीमारियों के लिए लाभकारी होगी। चांदनी रात में कम वस्त्रों में टहलने वाले व्यक्तियों में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। शरद पूर्णिमा की देर रात यानी कि लगभग 10 से 12 बजे के बीच चंद्रमा की रोशनी अपने शिखर और वैभव पर होती है। इसलिए इस समय चंद्र दर्शन का प्रयास जरूर करना चाहिए। अब हम आपको एक बात और बता दें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप आज शाम को खीर खुले में रखने वाले हैं तो आपको एक बात सावधानी जरूर रखनी है कि खीर को एक जालीदार कपड़े या छन्नी से ढक कर रखें, क्योंकि कई बार खुला होने की वजह से इसमें कई कीड़े मकोड़े या छिपकली जैसे कुछ जहरीले जीव भी इसे चख सकते हैं, जिससे यह खीर आपकी सेहत के लिए फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकती है। खीर को ऐसे स्थान पर रखें जहां कीड़े मकोड़े ना पहुंच पाए। तो आज शाम शरद पूर्णिमा के चांद का दर्शन जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ बीके।